जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन पोर्टल में। शुरू करते हैं रामायण की आगे की कथा। विश्वामित्र के बताए जाने पर कि आप निडर होकर श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। राजा दशरथ पुत्र मोह से ग्रसित होकर कहा, हे मुनि, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल नहीं होने दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे स्वयं अपने साथ ले चलें। इस तरह से राजा दशरथ की बोलते देख विश्वामित्र क्रोध में आ गए और बोले, हे राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा खत्म हो गई है। अगर मुझे यह पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। उनका मुंह लाल था और क्रोध में आकर बोले, अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ कभी नहीं आऊँगा। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रोध में देख सभी दरबारी व मंत्रीगण भयभीत हो गए। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में आकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्यानिष्ठ को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर और निडर होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने से राम का किसी भी प्रकार से अहित नहीं हो सकता, उल्टा वो उनके साथ रहकर शस्त्र और साहस विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण होगा। गुरु वशिष्ठ की बात को सुनकर राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया गया। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र सरयू नदी के तट पर पहुँचे तब विश्वामित्र जी ने मधुरवाणी में कहा, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से स्नान करके अपनी थकान दूर कर लो। फिर मैं तुम्हें बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। यह दोनों ही विद्याएं असाधारण हैं। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विद्वानों ने इसे समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करने पर तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन विद्याओं की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। फिर राम लक्ष्मण नदी में स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद गुरु जी ने उन्हें इन विद्याओं को सिखाया। एक ही पहर में दोनों इन विद्याओं को सीख गए।